मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इस जीवन में तो मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा। एलिफेंट की तरह हाथ या पैरों का फूल जाना ना, तो आपका मन भी गुस्से से भर जाएगा। आप कहेंगे इस व्यक्ति को कड़े से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। नमस्कार, मिशन जीनियस माइंड से संजीव मलिक। दोस्तों, ये वीडियो हमारी स्पिरिचुअलिटी सीरीज है और हमारा टॉपिक है कर्मों के कारण कौन कौन सी बीमारियां होती हैं, किसी भी बीमारी के पीछे कौन से कर्म होते हैं। क्योंकि हमारे पास बहुत सारे लोगों के फ़ोन आते हैं, मैसेज आते हैं, अपनी तकलीफ़ लिखते हैं मेल में या मैसेज में, फ़ोन पर बताते हैं कि ये तकलीफ़ हो रही है जीवन में, ऐसा मैंने कौन सा कर्म किया था। तो हमने इनके पीछे जो एनालिसिस किया, अपने खुद के कार्मिक अकाउंट मैंने चेक किए और मेरे साथ जो और मेरे क्लाइंट आते हैं उनके कार्मिक अकाउंट चेक किए और भगवान शिव यानी कि जो स्पिरिट गाइड हैं उनसे भी कनेक्ट करके हमने बहुत सारी चीज़ों का कारण जाना। तो वो ही सभी कारण मैं आपको लिस्ट कर रहा हूँ। ये इसका पहला पार्ट है, इसका दूसरा पार्ट आगे आएगा। तो यहाँ पर आप अपने कर्मों के खुद से भी अपने बारे में पता लगा सकते हैं, अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवा कर। अगर आप नहीं करवा पाएँ तो हम अपने किसी पर्सन को पास्ट लाइफ में ले जाकर या स्पिरिट गाइड से गाइडेंस लेके आपको बता सकते हैं। लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है, उसके लिए आपको हमें ईमेल में डिटेल में अपने वो पॉइंट बताने पड़ेंगे। और ये एक पेड सर्विस है, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं हर चीज़ फ्री नहीं कर सकता क्योंकि इसमें बहुत मेहनत लगती है। एक एक पर्सन के कार्मिक अकाउंट के पीछे में जाने में हमें बड़ी मेहनत लगती है। कर्मों के कारण होने वाली बीमारियां, कर्मों को आप अच्छे से जानते हैं। मन, वचन और कर्म से की गई कोई भी हिंसा, कोई भी कर्म हमारी कर्मों की कैटेगरी में आता है। वो अब किया जाए या आज उसकी सज़ा मिले या अगले जन्म में मिले या 10 जन्म बाद मिले या 50 जन्म बाद मिले, सज़ा जरूर मिलती है। यही एक यूनिवर्सल लॉ है। जो दूसरों का अपमान करता है, वायदा तोड़ता है, ऐसे इंसान के साथ क्या होता है, नॉर्मली जितना आपने अपमान किया था, जिसका किया था, क्योंकि हम सभी इमोशनल लोग हैं, जिसका आप अपमान करते हैं वो पर्सन उस समय हमारी बात को सहता है, जितनी पीड़ा वो झेलता है, बिल्कुल वैसी ही, लगभग वैसी ही बातें, वैसी ही पीड़ा हमें झेलनी पड़ती है। ये एक अटल सिद्धांत है और इससे किसी को भी माफ़ी नहीं है। संसार में कोई अवतार भी आते हैं, संत भी आते हैं, वो भी कर्मों के इस नियम से बंधे हुए होते हैं जब तक वो इस शरीर में होते हैं। तो आप जरा केयरफुली सुनेंगे। दूसरों को बड़ी निराशा अगर कोई देता है, उसकी संपत्ति से वंचित रखता है, दूसरों को सार्वजनिक रूप से अपमानित करता है, इनमें से कोई भी कर्म किया होता है तो किस टाइप की सजा होती है? मानसिक पीड़ा और दर्द झेलना पड़ता है, अपमान सहना पड़ता है, संपत्ति से वंचित होना पड़ता है और सार्वजनिक अपमान सहना पड़ता है, पब्लिक इंसल्ट होती है। तो अगर आपके जीवन में ऐसी कोई तकलीफ हो रही है, किसी व्यक्ति पर ब्लेम मत कीजिए कि ये इस व्यक्ति ने मेरा सरेआम अपमान किया, मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। नॉर्मली लोगों की ये रिएक्शन होती है। ऐसी कोई भी चीज़ के लिए आप इस समय बहुत गुस्से में हो सकते हैं, आपको बहुत पीड़ा हो सकती है, हमने माना इस बात को, लेकिन यकीन मानिए इसके पीछे कार्मिक प्रिंसिपल काम कर रहा है। आप जरूरी नहीं है कि हर चीज़ जो आपके साथ हो रही हो वो इसी जन्म में फ्रेश हो रही हो, वो पहले से हो सकती है। और हर बात पहले की हो ये भी जरूरी नहीं है, कोई नई शुरुआत भी हो सकती है। मकसद क्या है, आप अपने लेवल पर अपने आप को जरूर चेक कीजिए कि आप सिर्फ ब्लेम कर रहे हैं, ऐसा ही तो नहीं है कि सिर्फ व्यक्ति पर ब्लेम कर रहे हैं। अपने पास्ट लाइफ भी जाकर चेक कीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में पास्ट कार्मिक जरूर होते हैं, जरूर। ये मेरा अपना अच्छे से अनुभव किया हुआ है, क्योंकि लोग कहते हैं मैंने तो कुछ किया ही नहीं, इस जीवन में तो मैंने कुछ भी बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ बुरा क्यों हो रहा है। हमने माना, लेकिन जो पहले कर्म कर रखे हैं वो कितने भी पुराने क्यों ना हो जाएं, उनका फल अभी भी पेंडिंग है। वो आपको, हमें भुगतना पड़ता है, सबको भुगतना पड़ता है। इसके लिए बी केयरफुल। मुझे बहुत अच्छे से एक केस याद है, हमारे किसी पार्टनर को एक बहुत बड़े पब्लिक इंसल्ट से गुजरना पड़ा, बहुत बड़े लेवल पर अपमान हुआ, कोर्ट कचहरियों के चक्कर हुए, बहुत दुख झेलना पड़ा, पैसे की बड़ी लेवल की जो है ना गबन का आरोप लगाया गया और बहुत कुछ सहना पड़ा। पीछे जाकर जब हम लोगों ने चेक करके देखा तो इस व्यक्ति ने किसी पर्सन का अपमान किया था, पब्लिकली चौराहे पर खड़े होकर उसको गालियां दी थी, उसका अपमान किया था। अब उसका कसूर था, कुछ हद तक कसूर था या कुछ हद तक बना दिया गया था, मैंने जो कुछ भी किया गया, आज इस बार हमने वो पाया लगभग उसी ढंग से, लगभग उन्हीं शब्दों से इस बंदे ने उनको प्रताड़ित किया। क्योंकि वो जो आप उसके दिल की सहकर देखिए, जब आपको कोई प्रताड़ित करता है तो सामने वाले के शब्द आपके दिल पर लिखे जाते हैं। और हम लोग सेंसिटिव लोग हैं, हम लोग हर बात को अपने दिल की गहराइयों से लेते हैं। तो कोई अपमान करता है तो ऐसे ही आप उसे इग्नोर नहीं कर देते, आप उसके बारे में कई कई दिन तक सोचते रहते हो। तो जिस मानसिक पीड़ा से आप गुजर रहे होते हो, ये सोच के चलिए कि अगर वो सामने वाला आपके प्रति
ऐसा कर रहा है और आप गुस्सा कर रहे हैं, तो आपने जिसके प्रति किया होगा तो उसको कितनी पीड़ा हुई होगी, वही पीड़ा आपको यहां झेलनी पड़ती है। बिल्कुल टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। कार्मिक प्रिंसिपल से किसी को रिहाई नहीं है, किसी को माफी नहीं है। तो इस प्रिंसिपल को याद रखें, और ऐसी कोई भी चीज है तो केवल एक ही चीज बनती है, वो है माफी। परमात्मा से माफी मांगें, उस व्यक्ति से माफी मांगें, बार बार माफी मांगें, क्लियर करने की कोशिश करें। अगर फिर भी वो माफ नहीं कर रहा, कम से कम आप जो हैं उस दुख से बाहर आना शुरू कर देंगे, ये मैं गारंटी देता हूं। दूसरा, अगर आप किसी पर्सन ने चूहे या सांप के छेद को बंद किया है, और या सांप को पकड़ लेता है या मछली पकड़ता है और दम घोटकर उसे मार देता है, किसी के प्राणी के जीवन को कलंकित करता है, तकलीफ देता है, तो उसे अस्थमा, फेफड़ों के रोग या ब्रोंकाइटिस, निमोनिया आदि सहन करना पड़ता है। ये हमने एक पर्सन के आया था जिसको अस्थमा था, और सीवियर अस्थमा। उसने कहा कि 5 साल की एज से लगभग वो अस्थमा को झेल रहा है। पहले नॉर्मल प्रॉब्लम थी, निमोनिया हुआ, फिर धीरे धीरे अस्थमा में कन्वर्ट हो गया। जब हमने पीछे जाकर देखा तो ऐसा हुआ था कि उसने जो है वो मतलब सांपों को पकड़ने का काम करता था पिछले जन्म में, 3-4 जन्म पहले। बिल को बंद कर देता था, बेचारे अंदर ही अंदर तड़प कर वो बिच्छू, वो सांप या चूहे इत्यादि अंदर ही अंदर मर जाते थे। तो आज ये उसी की सजा भुगत रहा है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इलाज ना करवाया जाए, इलाज करवाया जाए। इसीलिए तो परमात्मा ने व्यवस्था कर रखी है, और नेचर का कितना खूबसूरत अरेंजमेंट है कि तकलीफ दी है तो उससे रिकवर करने का रास्ता भी बताया है। लेकिन कुछ हद तक तो वो पेन सहना ही पड़ेगा। इस पेन को से जितनी आसानी से आप जितनी जल्दी माफी मांग लें, उसके निष्कर्ष को समझ लें, तो आगे से आपकी तकलीफ जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन जीरो नहीं होती। इसी तरह से जो जहरीले उपकरणों के माध्यम से दूसरे को मारता है या घायल करता है, किसी भी जहरीले उपकरणों से, तीर से, तलवार से या कुछ ऐसा, तो बिच्छू या सांप के डंक के कारण पीड़ित होता है, या वो व्यक्ति खुद आके मारेगा या सांप या बिच्छू के डंक के कारण उसको पीड़ा दी जाती है। ऐसा केस हमारे पास आ चुका है। तो और भी बहुत सारे ऐसा केस आया। एक पर्सन के बारे में आया कि वो वॉरियर था पिछले जन्म में और बहुत लोगों को मारता था। अब वॉरियर का तो काम है मारना, आप बोलेंगे, लेकिन वॉरियर में भी एक होता है कि किसी ने आप पर अटैक किया और एक आप किसी पर अटैक करते हैं। तो इसकी दूसरी कैटेगरी थी, जाना और लोगों पर अटैक करना और मारना उनको। तो उसके कारण जो उसको सजा भुगतनी पड़ी इस जीवन में, उसको लगता है कि लोग उस पर तलवारों से वार कर रहे हैं, मार रहे हैं, बुरी तरह से उसका टॉर्चर किया जा रहा है, वो उसको सहना पड़ता है। इसी तरह से दूसरों पर अत्याचार करता है, उन्हें अत्यधिक घमंड और गर्व के साथ दास बनाकर रखता है, गुलाम बनाकर रखता है। हमने देखा, आपने ये बीमारी का नाम सुना होगा, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस का मतलब होता है एलिफेंट की तरह हाथ या पैरों का फूल जाना, मतलब पूरे एलिफेंट की तरह से जो है, हाथी की तरह से पैर या हाथ फूल जाते हैं। तो ये कब होता है? हमारे पास एक केस आया था, जब हमने उसका पता किया तो हमने देखा कि पिछले जन्म में उसने किसी को गुलाम बनाकर रखा हुआ था। वो व्यक्ति अपने घर जाने के लिए इसके आगे भीख मांगता था कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मुझे अपने घर वालों के पास जाने दो। इसके पैर पकड़ता था, लेकिन इसके मतलब ये उसकी तरफ देखता भी नहीं था। गुलामी जो उसने गुलामी सही, तो उस व्यक्ति की बद्दुआएं जो हैं इस पर एलिफेंटियासिस बन के इस बार उभरी हैं, और इस व्यक्ति के पैर इतने मोटे मोटे हो गए जैसे आप इस फोटो में देख पा रहे हैं। सोचिए कितना दुख है, कितनी पीड़ा है। आज के टाइम में कोई आसान नहीं है बीमारियां झेलना, लेकिन वो जो दर्द उस व्यक्ति ने सहा उस समय में, क्या उसका परिणाम भुगतना नहीं पड़ेगा? जरूर भुगतना पड़ेगा, डेफिनेटली भुगतना पड़ेगा। आप भी अगर ऐसी आपको ये मूवी की तरह से दिखाया जाए ना, तो आपका मन भी गुस्से से भर जाएगा। आप कहेंगे इस व्यक्ति को कड़े से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। कुदरत वैसा ही करती है, क्योंकि वो कुदरत कोई और नहीं है, आपके भीतर जो ये चैतन्य बैठा हुआ है, यही कुदरत का रूप है। इसी तरह से एक कंजूस और साहूकार व्यक्ति अपने कर्जदारों को ज़्यादा कर्ज जो है ना, लंबे चौड़े ब्याज पर कर्ज देता है, असामान्य ब्याज लेता है, असाधारण ब्याज लेता है, मतलब पीड़ा देता है उनको। ब्याज किसी की मजबूरी है, किसी का मजबूरी का फायदा उठा रहे, उसके कारण जो है तपेदिक की बीमारी यानी टीबी की बीमारी होती है, ट्यूबरकुलोसिस जिसे कहते हैं, वो बीमारी सहनी पड़ती है। अब इसके पीछे कारण है कि किसी तरीके से किसी को हमने कर्ज पर ब्याज दिया था। तो आगे से इस चीज़ की समझ विकसित करें कि मेरी कोई गलती है, माफ़ी मांगें। और मैं इस पर और आगे वीडियो और ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम्स को सुनकर मैं और वीडियो भी इस टॉपिक पर बनाने की कोशिश करूँगा।
इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।